बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम जो है मखारिज की मशक किए थे। 17 मखारिज। ठीक है। 17 मखारिज मुकम्मल किए थे कल। तो सबसे पहले अगर कोई मखारिज सुनाना चाह रहे हैं तो पहले 17 मखारिज सुन लेंगे। फिर उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे आज की क्लास की तरफ। कोई सुना नहीं मखारिज? ये सुनाइए। सुनाइए सीमा फातिमा सुनाइए। जी मतलब पहला मखरज जौफी हलक और मुंह के खाली हिस्से से तीन हरूफ मद्दा वाव अलिफ या निकलते हैं। हम्म। दूसरा मखरज हलकी हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है दो हरूफ हमजा हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी दरमियानी हलक से दो हुरूफ आइन हा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी शुरू हलक जो मुंह की तरफ है दो हुरूफ गैन खा निकलते हैं। पांचवा मखरज गलसमी जबान की जड़ और परजीब के अंदर से एक हर्फ कॉफ निकलता है। छठा मखरज अकदी जबान की जड़ और परजीब के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। सातवां मखरज शजरी बीच जबान और उसके मुकाबिल बीच तालु से तीन हुरूफ जीम शीन या निकलते हैं। आठवां मखरज विरसी बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दांतों से एक हर्फ बौद निकलता है। नवा मखरज जिल्की नोके जबान और तारक के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। दसवां मखरज जिल्की नोके दसवां मखरज। जबान और ऊपर दसवां मखरज। जिल, जिल्की जाल पे जबर है, वो जल्की है वो। गलकी नोके जबान नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 11वां मखरज जल्की नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। 12वां मखरज नितई नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के जड़ से तीन हुरूफ तो दाल ता निकलते हैं। 13वां मखरज असली नोके जबान और पीछे के दरमियानी दांतों के किनारों से तीन हर्फ तीन हुरूफ। सौद तीन हुरूफ सौद जा सीन निकलते हैं। 14वां मखरज लिसवी नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से तीन हुरूफ स जाल ज़ो निकलती हैं। 15वां मखरज शफवी नीचे के होठों का पेट
और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से एक हर्फ फा निकलता है। 16वां मखरज शफवी। दोनों होठों के दोनों होठों से तीन हुरूफ बा, मीम, वाव निकलते हैं। 17वां मखरज खैशूमी। नाक के बासे से दो हुरूफ नून, मीम, गुन्ना व इख्फा की हालत में निकलते हैं। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, शाबाश। अल्लाह युबारिक फी, अल्लाह इल्म में और मजीद इजाफा फरमाए। जी, आपके बहन को दीजिए इस तरह को। जी। पहला मखरज जौफी। हलक और मुंह के खाली हिस्से से तीन हुरूफ वाव, अलिफ या निकलते हैं। दूसरा मखरज हलकी। हलक के आखिरी हिस्से से जो सीने की तरफ है दो हुरूफ हमजा हा निकलते हैं। तीसरा मखरज हलकी। दरमियानी हलक से दो हुरूफ आइन हा निकलते हैं। चौथा मखरज हलकी। शुरू हलक से जो मुंह की तरफ है दो हुरूफ गैन खा निकलते हैं। पांचवा मखरज गलसमी। जबान की जड़ और जबान की जड़ और परजीभ के अंदर से एक हर्फ कॉफ निकलता है। ऑफ बोले ना आप? जी। जी, आगे बोलिए। छठा मखरज आकदी। जबान की जड़ और परजीभ के बाहर से एक हर्फ काफ निकलता है। सातवां मखरज शजरी। बीच जबान और उसके मुकाबिल तालू से तीन बीच हुरूफ तालू से बोलना, उसके मुकाबिल बीच तालू से। बीच तालु से तीन हुरूफ जीम, शीन या गैर मद्दा निकलते हैं। आठवां मखरज जेरुसी। जबान बाजुए जबान का किनारा और ऊपर के सीधे या बाएं दाढ़ों से। ऊपर या बाएं दाढ़ों से एक हर्फ बौद निकलता है। हम्म। नौवां मखरज जलकी। नोके जबान और तारफ के मसोड़ों से एक हर्फ लाम निकलता है। 10वां मखरज जलकी। जलकी। नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ नून निकलता है। 11वां मखरज 11वां मखरज जलकी। नोके जबान की पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के मसोड़ों से एक हर्फ रॉ निकलता है। 12वां मखरज नितई। नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों की जड़ से तीन हुरूफ क, दाल, ता निकलते हैं। 13वां मखरज असली। नोके जबान और नीचे के दरमियानी दांतों के किनारों से तीन हुरूफ दो, सौद, जा, सीन निकलते हैं। 14वां मखरज लिसावी। नोके जबान और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से तीन हुरूफ सा, जाल, वो निकलते हैं। 15वां मखरज शफवी। नीचे के होठों का पेट और नीचे के होठों का पीठ और ऊपर के दरमियानी दांतों के किनारों से एक हर्फ फा निकलता है। 16वां मखरज शफवी। दोनों होठों से तीन हुरूफ बा, मीम,
वाव गैर मद्दा निकलते हैं। 17वां मखरज खैशूमी, नाक के बांसे से दो हुरूफ नून मीम गुन्ना व इख्फा के हालत में निकलते हैं। बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अच्छा सुना है, अल्लाह युबारिक फिर। चलो। अब जो है आगे के सबक की तरफ बढ़ेंगे हम। कोई सुनाना चाह रहे हैं क्या और? चलिए अब आगे के सबक की तरफ बढ़ेंगे। कल हम जो है मखारिज हुरूफ की गर्दान, ये मैं थोड़ा सा शुरू किया था, फिर बोला था आज आपको इसके बारे में मजीद बताऊंगा, क्योंकि आखिरी वक्त था बिल्कुल खत्म का। तो ज्यादा मैं इसको वजाहत नहीं कर सका, इसकी एक्सप्लेनेशन पूरा मुकम्मल नहीं दे सका इसका मैं। ठीक है। अब जो है मखरज तो हम पढ़ ले रहे हैं। मखरज हर्फ के निकलने की जगह भी हमको मालूम हो गई, कौन सा हर्फ कहाँ से निकलता। मगर जब तक हम उसकी मश्क नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो हर्फ वहां से अदा नहीं होता। अदा करने में दुश्वारी होती, मुश्किल होती। अब वो हमारी जबान जद हो जाना, जैसा कि वाद अदा करना है, हम बगैर सोचे के जबान हमारी जाके वहीं टच होना जहां से वाद को निकलना है, सा निकालना है। हम बगैर सोचे के, बगैर मेहनत करे के सा जो है वहां से निकलना है जहां उसके निकलने की जगह है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, थोड़ी सी मशक करेंगे उसके लिए। ठीक है। अब मशक करने के लिए अब कैसा मशक करेंगे, सा 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 इस तरह बोलते बैठे तो फिर वो जो है मजा नहीं आता पढ़ने में। वाह 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 कितने बार बोलेंगे इंसान, 100 मरतबा बोलेंगे, फिर उसके बाद फिर वो मजा नहीं आता उसको पढ़ने में। तो इस तरह उसकी लज्जत को कायम रखने के लिए और तवज्जो एक तरफ होने के लिए, एक तरफ उसकी तवज्जो रहना, फिर उसको वो जबान जद भी हो जाना, वो चीजें, वो मखरज की जगह से उसकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाना, अच्छी मश्क हो जाना, बोल के क्या करे हमारे अकाबिरीन, क्या करे, एक गर्दान इसके लिए जो है तरतीब दिए। देखे अब वो तरतीब यहाँ पर हरफे सा से दिए खाली, सिर्फ यानी सा की गर्दान यहाँ पर बताए, जैसे कि ससु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, ससीनु वमिन सीनी, सुसैसौ वमुसासा। ठीक है। ये एक हर्फ की गर्दन आपको बता रहे हैं, ये मश्क करने के लिए हमारे। अब इससे हम हमजा से लेकर या तक, अलिफ से या तक, बा से या तक, हर हर्फ की गर्दान हम जो है पढ़ सकते हैं, इससे हर हर्फ की गर्दान बना सकते हैं। अब थोड़ा मेरे साथ पहले एक 3 मरतबा आप पढ़िए। मैं आहिस्ता स्लोली पढ़ाता हूँ इसको, मेरे साथ जो है स्लोली आप माइक ऑफ करके पढ़िए। फिर उसके बाद जो है अपन इसको आगे बढ़ेंगे, कैसा करना है आगे देखेंगे। ठीक है। ससु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, सफीनु वमिनसीनी, सुसैसौ व मुसासा। दूसरी मर्तबा पढ़ लो, देखो। ससु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, सफीनु वमिनसीनी, सुसैसौ व मुसासा। ससु ससा नसु, सलिमन साना लिमन साना, सफीनु वमिनसीनी, सुसैसौ व मुसासा। इस तरह कोई भी हर्फ की गर्दन पढ़ सकते हैं हम, जैसा कि जो है बाकी पढ़ना है हमको। ठीक है। हम आखिरी जो है वो उसका जो मखरज था, हम वहां पर सीखे कि दोनों होठों को मिलाने से बा अदा होता। मखरज हमको मालूम है। ठीक है। 16वें मखरज में पढ़े नाम, बब्बू बबा नबू, लिमन बाना, बबीनु व मिनब्बीनी, बुबई बऊ व मुबाबा। हरफे ता से पढ़िए। तत्तू तता नतु, तलिमन ताना लिमन ताना, ततीनु व मिनत्तीनी, तुतई तऊ व मुताता। सा की तो यहां पढ़ लिए, अब इस तरह जीम की प्रैक्टिस करिए। जज्जू जजा नजू,
जलिमन जाना लिमन जाना, जजीनु अमिन जीनी, जुजई जऊ मुजाजा। जीम के बाद हा, हू हा नहू, है लिमन हाना लिमन हाना, हहीनु अमिन हीनी, हुहैहा मुहाहा। ठीक है। उसके बाद है ख, खू खा नखू, खलिमन खाना लिमन खाना, खखीनु वमिन खीनी, खुखैखा व मुखाखा। ठीक है। अब जो है एक एक जने एक एक गर्दन सुनाएंगे आप, मैं एक हर्फ बोलता हूँ, आप वो हर्फ से पढ़ना है आप। ठीक है। हम जो है वो पुरानी किताबें थी, अब ये तो जो है दुरूस तजवीद है, मौलाना जव्वाद साहब जो है इसको जो है तरतीब दी है। अल्लाह पाक हजरत के जो है सेहत, हजरत को जो है सेहत से सरफराज फरमाए, हजरत की उम्र में बरकत अता फरमाए, हजरत के फैजान से तमाम उम्मत को मुस्तफीद फरमाए। तो हजरत जो है ये तरतीब दिए सो है। अब इन्हों जो है इस तरह गर्दन इसकी जो है बनाए, सस्तु ससा नसु सलीमन साना लिमन साना, ससीन व मिन सीनी सुसैसा व मुसासा। हम जो किताब पढ़े थे उसमें गर्दन कुछ अलग थी, उसकी गर्दन थी बब, जैसे कि जो है सा लका सा सुसली मिनल मुस्लिम मुसासा व मुसासा, सालका सा सुसली मिनल मुस्लिम मुसासा व मुसासा, ऐसा था उसका। इसका जो है सस्सू ससा नसु सलीमन साना लिमन साना ससीन व मिन सीनी सुसैसा व मुसासा। थोड़ी सी फर्क है इसमें, और ये बहुत आसान है ये, बहुत आसान गर्दन है ये। तो सबसे पहले कौन पढ़ना चाहेंगे भाई? थोड़ा सा अपना हाथ ऊंचा करते जाइए, फिर बारी बारी हम पढ़ते जाएंगे। माशाल्लाह शोएब भाई आप बात से पढ़िए आप। बब्बू बबानबू, बबी बलिमन बाना लिमन बाबा, बाना। बस बाना, हम्म। बबीनु वमिनत वबिनबीनी, बुबैबु व मुबाबा। हाँ बहुत अच्छे माशाल्लाह। जीम से पढ़िए। जज्जू जजा न जज्जू, जलिमन जाना लिमन जाना, जज्जू जजा नजू, जजीनु जज्जू जजा न जजू, जजू के को। जलिमन जाना, नहीं बाबा, सुनो सुनो सुनो, जज्जू जजा नजू, जज्जू जजा न जजू, जजू के को, जज्जू जजा नजू। जज्जू जना जजा नजू, ये देखो, सस्सू ससा नसु, जज्जू जजा नजू, सस्सू ससा नसु, जज्जू जजा नजू। समझ में आ रहा? खाली आपने जज्जू सा को जजा निकालना है, नजू। जिम लगाना है। जी जी। जज्जू जजा नजू, जलिमन जाना लिमन जाना, जज्जीनु वमिन जीनी, जुजैजू व मुजाजा। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जी आप पढ़िए। कौन थे उसके बाद? शिमा फातिमा पढ़िए। कौन से हर्फ से बोल सब? आप ता से पढ़िए। जी। तत्तु ततानतु, तलिमंतान लिमंतान, ततीनु वमिनतीनी, तुतैतौ वमुताता। बहुत अच्छे। दाल से पढ़ सकते हैं। जी। दद्दु ददानदु, दलिमंदान लिमंदान, ददीनु वमिनद्दीनी, दुदैदौ वमुदादा। बहुत अच्छे, एक्सलेंट एक्सलेंट, बिल्कुल परफेक्ट माशाल्लाह। मश्क किए सरकार, दिख रहा आप इसकी मेरे को? हाँ जी। पहले से किए नहीं? क्लास से पहले? जी। जी। जबरदस्त। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। वक्त से पहले तैयारी करना बोलते हैं इसको। ऐसा तैयारी करे तो आगे बढ़ते जल्दी जल्दी। जी आपके हम बहन को दीजिए, आपके सिस्टर को। जी। आप खास से सुनाइए। जी मौसा। खखो खखानखो, हलिमन खाना लिमन खाना, खखीनु व मिनखीनी, खुखैखौ व मुखाखा। बहुत अच्छा माशाल्लाह। काफ से सुनाइए।
काफ काफ। काकू काका काका kaku kakanaku kaliman kana liman kana kakinu waminakini kukaikau wamukaka। अरे माशाल्लाह, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। अल्लाह युबारिक फी। जी। और तीन हजरात बच गए शायद, तीन पांच हजरात कितने हैं ये? आप लोग अभी सुना दीजिए ना। कौन सुनाएंगे अब? जल्दी जल्दी बोलिए, हैंड रेस कीजिए फिर। सलामुअलैकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बात से सुनाइए आप। बब्बू न बब्बू बबा नबू बलिमन बाना लिमन बाना बबैनु वमिन बीनी बुबई बौ व मुबाबा। बबीनू पढ़ना है यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ससीनू है ना, सा की जगह बा जी निकाले अभी। तो। हाँ, सा की हाँ जगह बा लगा दिए तो बबीनू पढ़ेंगे ठीक। उसको, बबीनू व मिनब्बीनी। हाँ बबीनु वमिन बीनी बुबई बौ व मुबाबा। हाँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे। दाल से पढ़िए। दद्दू नदा नदू ये देखिए, दद्दू, दद्दू ददा नदू। ददा नदू हाँ, दलिमन दाना लिमन दाना ददी ददीनु व मिनद दीनी दुदैदौ व मुदादा। बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत अच्छे। और कौन है भाई? और कौन है पढ़ने वाले हैं? जी पढ़िए, ता से पढ़िए। तत्तु तत्तु ताना तत्तु ताता तत्तु ततानतु तत्तु ततानतु तलिमन तान लिमन ताना ततीतु ततीनु व मिनद तीनी तुतैसन व मुताना मुपा तुतई तऊ मुताता। थोड़ा सा तितले तुतैतो बनने से क्या व दिखता है इसमें? मुताता। तत्तू तता नतु तलिमन ताना लिमन ताना ततीनु अमी नत्तीनी तुतई तऊ मुताता। सुकून से पढ़िए, तत्तू तता नतु तलिमन ताना तत्तु लिमन तत्तु ताना ततीनु अमी नत्तीनी तुतई तऊ मुताता। पढ़िए। तुतैतैनु व मुतैताता। शुरू से, शुरू से। तत्तु ततैनतु तत्तू तता नतु, तलीमन देखिए यहाँ पे, ये ताना। देखिए। अच्छा, थोड़ा सा सॉरी इस पे सॉरी। आप गौर करिए। तत्तु यहाँ पे सा है ना, तत्तु तत सा की जगह यस आपको ता लगाना है। सस्सु, यस। तो क्या बनेगा? तत्तु। ससा तत्तु नसु, यानी तत्तु तता नतु। सलिमन साना यानी तलिमन ताना। लिमन साना की बजाय लिमन ताना। ससीनु व मिनस्सीनी यानी ततीनु व मिनत्तीनी। सुसईसा व मुसासा के बजाय तुतई तऊ व मुताता। पढ़िए। तत्तु तत्तु तता नतु तलीमन ताना लिमन ताना ससी लिमन ससीनु व मिनस्सीनी तुतैतौ व मुतासा मुतासा। तुतई तऊ व मुताता, तुतय बोले तो मजहूल हो गया हो। तुतै हाँ हाँ, उर्दू में मजहूल तुतैतौ पढ़ा व जाता, अरबी में मुता मारूफ पढ़ा जाता। मुतासा तुतई तऊ व मुताता। तुतैतु व मुताता तुतई तऊ मुताता तत मुतैतौ व मुताता। तुतै मुतै तोता तोतन तुतई तऊ व मुताता। तुतैतौ व मुताता हम्म। तुतैतु व मुताता तुतई तऊ तुतै तुतैतौ व मुताता व मुताता। मुतैता मुतै मुताता हाँ। मुताता जी जी जी। मुताता। बराबर बराबर। आपको कोई बाजू से लुकमा दे रहे हैं? और कौन है? जी पढ़िए। हाँ, क्या बोलना है? सीमा, आप हाथ उठाए, कुछ बोल रहे हैं क्या? जी मोल साहब, आप एक बार आइन और गइन की गर्दान बताइए ना प्लीज। जी अच्छा, जी अच्छा। आइन की गर्दान, ये देखिए, खाली हम जो भी गर्दान पढ़ना चाहेंगे या फिर आपको लिख के भी बताना है, देखिए इसकी मशक करके आपको लिख के बताना है। आप बा से या फिर हमजा से शुरू करके पूरा या तक लिख के बताइए इसके गर्दान में रहो। ठीक है? लिखना भी है, साथ में पढ़ना भी है। फिर मेरे को एक वॉइस नोट भी भेजना है कल आपको। वॉइस नोट में आप जो है मुकम्मल गर्दान एक ही क्लिप में पढ़ के सुनाना। तेज पढ़ के सुनाना, हल्लू भी नहीं, तेज 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 पढ़ के सुनाना उसको।
ससु ससा नसु सलीमन साना लिमन साना ससीनु मिन सीनी सुसैसु मुसासा, इस तरह तेज पढ़ के सुनाना आप, बा से लेके पूरा या तक हर हर्फ की गर्दन। ठीक है। उसके लिए पहले मश्क अच्छी कीजिए। मश्क अच्छी करने के बाद आप उसके बाद वॉइस रिकॉर्ड करिए। एक बार आप पढ़ ले रहे हैं, पढ़ के वॉइस रिकॉर्ड कर दे रहे हैं, ऐसा मत करिए। पहले पूरे 28 हरूफ यानी 29 हरूफ की आप 28 हरूफ की अच्छे से मश्क करिए। उसके बाद एक ही वॉइस नोट में पूरे गर्दाना जाना। दो तीन चार वॉइस नोट मत करिए, हर हर्फ के गर्दन के लिए अलग वॉइस नोट मत करिए, एक ही वॉइस नोट में पूरे आप जो है गर्दान उसमें जो है शामिल करिए। आइन की गर्दन पढ़ना है, देखिए सा की जगह आइन लगाइए। अउ आना उ अलिमन आना लिमन आना आइन व मिन आइन उई औ व मुआ। ठीक है। गैन की पढ़ना है आपको। गगु गगा नगु गलिमन गौना लिमन गौना गगीनु व मिन गीनी गुगई गौ व मुगागा। इस तरह आसानी से अदा हो जाती, देखिए। जरा स्लो पढ़िए ना। अच्छी बात। गगु गगा नगु गलिमन गौना लिमन गौना गगीनु व मिन गीनी गुगई गौ व मुगागा। أعو أعان عو علمن عان لمن عان أعين ومن عيني أعي أو ومعاء ححو ححان حو حلمن حان لمن حان حين ومن حين هحيحا ومحاحا। समझ में आ गया ना? तो कल आपको जो है मश्क। कॉफ सुनाइए ना। जी। कॉफ की। कॉफ। कॉफ। जी जी। क़ 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 न क़ क़लिमन क़ान लिमन क़ान क़ीन व मिन क़ीनी क़ुक़ैक़ा व मुक़ाक़ा। जी। और कोई? आप कोई भी हर्फ आपको जो हार्ड समझ में आ रहा है वो बोलिए, मैं पढ़ के बताता हूँ, फिर आप भी इसकी मशक कर लीजिए साथ में। नहीं, अगर साथ में मशक करना चाह रहे हैं तो आप कोई हर्फ बोलिए, मैं भी इधर से पढ़ता हूँ, आप भी उधर से पढ़िए, दोनों की मशक साथ में हो जाती है इंशाल्लाह। एक बार आइन की लाम पढ़ाइए की। ना हाफिज। आइन। आइन लाम की। आइन। लाम की। अच्छी बात। आ उ आ लाम की भी उ पढ़िए ना। आ उ आ ना उ अलिमन आना लिमन आना अईन व मिन अईनी उई औ व मुआहा। जी शोएब भाई। लाम की। अच्छी बात। लल्लू लला नलू ललिमन लाना लिमन लाना ललीनु व मिनल्लीनी लुलई लौ व मुलाला नन्नू नना ननु न लिमन नाना लिमन नाना ननीनु व मिनन्नीनी नुनई नौ व मुनाना। कोई भी हर्फ की पढ़ सकते हैं आप, कोई मुश्किल नहीं है, हर हर्फ की गर्दान पढ़ सकते हैं आप। शोएब भाई बोलिए। कौन से हुरूफ की मौलाना साहब? जी बाबा। कौन से हुरूफ की? हर्फ की? हाँ, कोई आप पढ़ना चाह रहे हैं, सीन की पढ़िए। सस्सु ससा नसु सलिमन साना लिमन साना सनीनु वमिनसीनी सुनैनौ व मुसासा। हाँ, थोड़ा सा मसला हो रहा, देखिए यहाँ पे आप थोड़ी सी गड़बड़ कर रहे हैं, यानी आपको मुकम्मल याद नहीं हो रहा है। आप थोड़ा इसको याद कर लीजिए, ये एक गर्दान आप अच्छे से याद कर लीजिए, तो आप गड़बड़ नहीं होती उसके बाद इंशाल्लाह। एक ही चीज याद कर लिया जी तो बस पूरे बैठते उसी में बैठते, वही नहायत पे है ना पूरे, तो पूरे बैठ जाते हम्म, वैसे इंशाल्लाह। ठीक है। सुसैसा व मुसासा, तो सुसैसा व मुसासा पढ़ेंगे उसको। सीन पढ़ लेना। आप जो मखरज सही बराबर सही। ना करें, मगर थोड़ा सा पढ़ने में या थोड़ा सा गलती करे, वो गलती दुरुस्त कर लीजिए। जी ठीक शिफा है। बोलिए। मोल साहब एक बार बौद्ध का। ضاد जी। ضد ضضان ضو ظلمن ظان لمن ظان ضضين ومن الضين وضيضا ومضاضا। पहले आहिस्ता मश करिए, फिर उसके बाद तेज करिए, उसी को आप खुद तेज करिए उसको। जैसे कि जो है ससु ससा नसु सलिमन साना लिमन साना ससीनु व मिनस्सीनी सुसैसा व मुसासा। फिर उसको तेज करिए आप। ससु ससा नसु सलिमन साना लिमन साना ससीनु व मिनस्सीनी सुसैसा व मुसासा।
इस तरह तेज कर दीजिए। गुजिस्ता जो है हमारे एक स्टूडेंट 1 मिनट से भी कम वक्त में पूरे 28 हरूफ के गर्दान पढ़ के भेजे, बगैर गलती के। 1 मिनट से कम वक्त में बगैर गलती के पढ़े थे हम। तो आप भी कोशिश कर सकते हैं ऐसा पढ़ने की। तेज 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 पढ़े तो क्या है, पहले आहिस्ता पढ़ के पहले बिठा लेना उसको। तेज पढ़ने से क्या होता, फिर उसके बाद उन्हें मुकम्मल बैठ जाता हो, पढ़ने में मजा भी आता है आपको। जी बोलिए, बोलिए शिमा। बोल साहब, उसको दौद पढ़ना है या जौद पढ़ना? अब देखिए, उसको पढ़ने में अक्सर इख्तिलाफ है। पूरे 28 हरूफ में किसी भी मखरज को पढ़ने का इख्तिलाफ नहीं है, वो एक ही अववाद जिसको पढ़ने का इख्तिलाफ है। अब जो है अक्सर जो है जो हम जो के जुनूब में रहते हैं ना, हम जो शुमाली हिंद के हैं, वो क्या करते हैं, उसको दाद पढ़ते हैं, उसको यानी दाल की आवाज के साथ पढ़ते हैं, उसको दाद पढ़ते हैं। जी। और हमारे असातिज़ा हमको ये बताया उसको वाद पढ़ना। तो इसका अच्छा तरीका क्या है, ना ये सुनो ना वो सुनो, कंफ्यूज हो जा रहे हैं अगर दोनों में, तो मखरज की जगह अगर जबान लगा दिए, जो निकला वही उसका मखरज है बोल के पढ़ लेना हम उसको। क्योंकि ये एक हर्फ ऐसा जी। है, इसके बारे में मैंने एक हदीस मुबारका सुनी थी। मैं नजर से तो नहीं गुजरी मेरी, मगर सुना मैं जरूर। अ, तो उसमें जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आली शान है कि वात को मुझसे बेहतर कोई अदा नहीं कर सकता, बोले हुजूर। यानी जबान को इधर से पलटा के उधर लगा के पढ़ना है, कहते हैं उसको। वो हदीस मुबारका में जो जिक्र है, जबान को इधर से मुड़ा के उधर लगा के पढ़ना है। और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खुद फरमान है कि मुझसे बेहतर कोई नहीं पढ़ सकता। जब हुजूर फरमा दिए तो हकीकत में कोई भी नहीं पढ़ सकते। उसको जो मखरज के जी। साथ उसको अदा करना है। तो हम इतना ही करेंगे, जबान जहाँ पे लगाना है वहां पे लगाएंगे और अदा कर देंगे। अब जो भी अदा हुआ हुआ। दाद या फिर दाद, दाद पढ़े आप तो थोड़ा सा दाल समझ में आता, देखिए थोड़ा सा इससे बचने की जी। कोशिश करना। वाद, वाद, वज़ु वज़ाना ज़ु, वलिमन ज़ाना लिमन ज़ाना, वज़ीनु व मिन ज़ीनी, बुज़ैदा व मुज़ाज़ा। थोड़ा सा ऐसा अगर आप मशक करें तो उन्हें अच्छे से बढ़िया था, इंशाल्लाह अच्छे से अदा होता उसके बाद। जी। बोल साहब, ये गर्दान का कोई मीनिंग भी आता क्या? ये मीनिंग नहीं है असल में, ये क्या है, बस एक एक ऐसी गर्दान तरतीब दी गई है ताकि हम जो है उसको अ, जबर भी है उसमें, पेश भी है, फिर उसमें मुशद्दद भी है, और फिर नून साकिन में उसको तमाम चीजों को उसमें जमा करे, तनवीन को जमा करे, ताकि जो है हमको बार बार उसकी जो है वो कोई चीज एक अजीब रही तो हम पढ़ सकते हैं ना उसको, यानी उसके पीछे मशक कर सकते हैं हम। वो नॉर्मल सी सादा सा चीज है तो फिर ज्यादा उसके पीछे मेहनत नहीं की जाती। इसीलिए इसको क्या करें, इस तरह इसको तरतीब दिए, हमारे अकाबिरीन का तरीका रहा। यानी इस किताब में नहीं, इससे पहले के जो अतालिक़ तजवीद वगैरह जो बड़ी बड़ी किताबें हैं गुजिस्ता की, उसमें भी जो है गर्दान तरतीब दी जाती थी। मैं खुद अभी जो गर्दन सुनाया वो भी मैं जो है गालिबन अतालिक़ तजवीद में पढ़ा था, वो जो हम पढ़ के जो है जो उस वक्त उस जमाने में हमारे असातिज़ा के पास हम पढ़े थे। तो गर्दन का मतलब कोई इसका मीनिंग वगैरह नहीं, बल्कि इससे जो है फायदा अच्छा होता हमारे को कि हम मखरज जो है अपनी जगह पे बैठ जाता हमसे। हम बिल्कुल परफेक्ट मखरज अदा कर सकते हैं गर्दन की मशक करें तो। वो अल्हम्दुलिल्लाह वो गर्दान के मशक करने का ही सदका है। अल्लाह तबारक व तआला जो है, जो बगैर सुने के भी जो है यानी बगैर देखे के भी जो है मखरज सही पढ़ सकते हैं। और सिर्फ अगर सुन भी लिया किसी से, अगर कोई इसकी मशक कर लिया, तो अगर सुना बंदा, सुन के मखरज पहचान सकते हैं हम कि बंदा कौन सा मखरज अदा कर रहा, कहाँ से अदा कर रहा। सा को अगर बंदा सीन पढ़ दिया तो उसकी गलती पकड़ सकते हैं हम कि तुम गलत पढ़े इसको बोल के, अगर इसकी मशक अच्छा कर लिया तो। जज़ाकल्लाह बोल साहब। भैया को भैया, और किसी का कोई सवाल कोई ख्याल? तो ठीक है, कल हम क्या करेंगे, एक तो पहले तो आपको ये देखिए इसकी मश्क आपको करना है, खूब खूब मश्क करना है, और मेरे को लिख के भेजना है। और एक वॉइस नोट भेजना है आपको जिसमें आप रिकॉर्ड करके भेजेंगे। दूसरा, हम जो है कल इंशाल्लाह हरकत का सबक से शुरू कर देंगे, हरकत का सबक, तनवीन का सबक, तजदीद, और फिर जो जो हम जहां तक कवर कर सके इंशाल्लाह कल से जो है हम फिर इस पे आ जाएंगे। मश्क हमारी खत्म हो गई, जो कुछ पढ़ना था ना, वो मश्क मैं कराना था, आप करना था, वो खत्म हुआ। अब जबर से जो है यानी हरकत से हमारे दर्स का आगाज हो जाएगा। दुआ है कि लाल आलमीन हम तमाम को सही सही बात तजवीद कुरान को पढ़ने वाला बना,
परवरदिगार कुरान को हमारी जबानों पर आसान फरमा दे, तजवीद को हमारी जबानों पर आसान फरमा दे। मौला कुरान को जिस तरह पढ़ने का हक है, परवरदिगार उस हक से हमको पढ़ने वाला बना दे, उसी तरह हमको पढ़ने वाला बना दे। कुरान के नूर से हमको मुनव्वर फरमा दे, कुरान के फैजान से हमको माला माल फरमा दे। कुरान के सदक़े परवरदिगार